प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, यह बड़ी ही मोटिवेशनल है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में तोता बैठा हुआ था। तभी उसके पास मैना उड़ते हुए आती है और उससे कहती है कि हे स्वामी, जब मैं नगर से उड़ते हुए आ रही थी तो मैंने देखा कि कोई कीड़ा बना हुआ है। कोई मनुष्य गरीब है, कोई अमीर है, कि क्या पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है? फिर तोता कहता है कि हे प्रिय, ये सत्य है, हर किसी को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य चुकाना पड़ता है। फिर मैना पूछती है, हे स्वामी, ये कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है? फिर तोता कहता है, हे मैना, आज मैं आपको दो कहानी सुनाने जा रहा हूं। आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगी तो मालूम हो जाएगा कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। मैना कहती है कि हे स्वामी, मैं आपकी कहानी को पूरा सुनूंगी, आप कहानी शुरू करिए। तब तोता कहानी शुरू करता है और कहता है कि हे प्रिय, एक समय की बात है, एक नगरी में आलोकनाथ रहते थे। जब वे निर्धन थे तब उन्हें धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनके पास थोड़े पैसे आए, वे दिन रात उन्हें बढ़ाने की चिंता में डूब गए। धन की तृष्णा ऐसी ईंधन है जो बढ़ते रुपयों के साथ बढ़ती जाती है। आलोकनाथ सोचते थे कि काश कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में वे लाखों रुपए जमा कर लें। पहले वे रुपए पैसे को हाथ का मैल समझते थे, लेकिन तब वे मूर्ख थे। अब उनकी आंखें खुल गई थीं और वे साधु और महात्माओं की सेवा में लगे थे। उन्हें बड़ी ही श्रद्धा थी। इसके अलावा लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उनके अन्य सभी गुणों को भी जला दिया था, लेकिन उनका अंतर आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो गया था। यह नहीं था कि कभी कभी उनकी पुरानी आदतें उन पर हावी नहीं होती थीं। जिस प्रकार कभी कभार युवा चेहरे में बचपन की झलक दिखाई देती है, लेकिन यह अवस्था भी स्थायी नहीं रहती थी। नए स्वभाव के सामने पुराने विचार ऐसे दब जाते थे जैसे बुढ़ापा युवा अवस्था को परास्त कर देता है। जब भी आलोकनाथ के द्वार पर कोई साधु महात्मा आता तो उनका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु आदर सत्कार के समय वह श्रद्धा ना रहती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। आलोकनाथ के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, क्यों बेटा, रात काटने के लिए साधु को स्थान मिल जाएगा। साधु का मुख संतोष की मूर्ति था और आंखें अमृत के कटोरे। आलोकनाथ का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वो झुककर बोले, सिर आंखों पर थे। फिर साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्त पुरुष कहीं कहीं विरले ही मिलते हैं। संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। आलोकनाथ का हृदय खिल उठा। अपनी प्रशंसा साधु के मुख से सुनकर उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उन्होंने कहा, महाराज, अगर हम संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ? संत महाराज कमरे में दाखिल हुए। आलोकनाथ ने उनके सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने चावल पकवाए, मीठे दही के बड़े तैयार किए और दाल और सब्जियों में इतना घी डाला कि वह जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भले ही आलोकनाथ इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इस संत की बातों में कुछ ऐसी शक्ति थी कि उनके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है, इस भक्ति भाव से संत का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रहीं, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में आलोकनाथ ने पूछा, महाराज, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा। कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। हरि कृपा से बहुत रुपया कमाया, 5 पुत्र हैं और एक कन्या। अब रुपया पैसा सब उन्हें बांट दिया और तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं। आलोकनाथ ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? साधु ने उत्तर दिया, मेरे हाथ में जो ये लाठी देखते हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 200 सोने की मोहरें डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। ये कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन आलोकनाथ की आंखें जाग रही थीं। वे बार बार लाठी को देख रहे थे और मन ही मन कुछ सोच रहे थे। लोभ धर्म के पीछे छुपा हुआ था और कुछ समय तक इस संघर्ष में यही हाल रहा। अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। आलोकनाथ ने लाठी उठाई, पर उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से फड़फड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। आलोकनाथ ने लाठी खोली
और उसमें से सोने के मोहरे निकाल लिए और उनकी जगह सामान्य सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह साधु महाकाल के लिए तैयार हो गया। गोरखनाथ का दिल धड़क रहा था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को शक ना हो जाए। इस ख्याल से उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। प्रिय दर्शकों, लेकिन साधु को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह हंसते हुए बातें कर रहा था और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहा था। जाते समय आलोकनाथ ने कहा, महाराज, मेरे यहां संतान नहीं है। कृपया भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमारे यहां संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होता। आप महात्मा हैं, भगवान भोलेनाथ आपकी बात जरूर सुनेंगे। साधु ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान शिव तुम्हें संतान दे। ये कहकर साधु चला गया। आलोकनाथ के सिर से मानो एक बड़ा बोझ हट गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे साधु के जाने के साथ ही उनके दिल से एक पत्थर हट गया। वह इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। आलोकनाथ का मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के पर्दे में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। इधर साधु महाकाल पहुंचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। यहां साधु संतों को देखकर उसे ऐसी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं भगवान शिव के दर्शन हो गए हों। उनका मन महादेव में लीन हो गया। एक हलवाई को बुलाकर बोले, मैं एक महामृत्युंजय जाप करना चाहता हूं, जिसमें महाकाल के सभी साधुओं को भोजन दिया जाएगा। इसका कुल खर्च कितना होगा? हलवाई ने अनुमान लगाया और जवाब दिया कि 1000 रुपए में सब कुछ शानदार ढंग से हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, साधु ने थोड़ी देर सोचा और कहा, क्या तुम ये सारा प्रबंधन कर पाओगे? हलवाई ने उत्तर दिया, जी हां, पूरी तरह से कर सकते हैं। तो सारा प्रबंध तुम ही करो, जो भी खर्च होगा मैं चुका दूंगा। इसे कहते हुए साधु ने अपनी लाठी की ओर देखा और हलवाई ने जवाब दिया, महाराज आप चिंता ना करें, सब प्रबंध हो जाएगा। अगले दिन महामृत्युंजय का जाप हुआ और महाकाल में बड़ी धूम मची। लोग देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा कि इतने उदारता और भक्ति भावना से भरे जाप को पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसे दानी लोगों की कोई कमी नहीं है, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है। वे मुकदमेबाजी में लाखों लुटा देते हैं, बेटे के ब्याह पर लाखों उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते। ये मनुष्य सच्चा मनुष्य है, जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने पैसे का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसका हृदय आनंद में हिलोरें लेने लगा। साधु प्रसन्न हो रहा था, परंतु उसका भाग्य रो रहा था। शाम हुई। साधु ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा। लाठी के अंदर साधारण सिक्के देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंखें मलकर उन साधारण सिक्कों को देखा। उसे लग रहा था कि अब मेरी गलती सुधर जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। साधु के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक उठी। हलवाई को हिसाब थोड़ी ही देर में देना था। उसने सोचा, अब क्या होगा? अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खींच गई। साधु कांपते हुए खड़ा हो गया। अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। प्रिय दर्शकों, साधु में इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वह कुछ देर तक सोचता रहा। तब संत ने दरवाजा बंद कर दिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। संत ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। मौत दरवाजे पर खड़ी थी। संत की अंतरात्मा ने उपदेश दिए, दिमाग ने सलाह दी, पर निराशा ने हर तरफ अंधेरा कर दिया। संत का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। संत फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। सुबह बहुत खुशनुमा थी, लेकिन किससे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ समय बाद यह घटना हर बच्चे के मुंह पर थी। संत तो मर गया, लेकिन उसका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही आलोकनाथ के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। आलोकनाथ ऐसे प्रसन्न थे मानो सारे संसार का धन मिल गया हो। अंधेरे घर में प्रकाश हो गया था। उनके पैर धरती पर ना पड़ते थे। बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया गया। इस उत्सव के अवसर पर एक बड़ा भोज दिया गया।
उस दिन आलोकनाथ ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और रुपए को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम किशोर रखा गया। जैसे जैसे वह आयु में बढ़ता जाता, आलोकनाथ की कामना पल्ला पसारती जाती थी। किशोर बहुत ही सुशील बालक था। उसकी बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। प्रिय दर्शकों, आलोकनाथ ये सुनकर फूले ना समाते। उसकी शरारतें और चंचलताओं को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ता जाता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। किशोर स्कूल में पढ़ने गया। वहां उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आया करता था। आलोकनाथ यह देखकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करता था। लेकिन कभी कभी जब उन्हें उस साधु के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उनके दिल में चुभन होती और उनकी आत्मा पर एक अनजाना डर छा जाता था। उन्हें बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वे अक्सर मन ही मन दुखी होते रहता कि मेरी बुद्धि पर क्या पर्दा पड़ गया था। मैंने ऐसी मूर्खता की। लेकिन बीता हुआ समय उनके हाथ में नहीं आ सकता था। उन्होंने सोने की 200 मोहरें को रूमाल में बांधकर एक संदूक में रख दी और निश्चय किया कि वे उस साधु को दे देंगे। उन्होंने साधु की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा गया, लेकिन वे साधु तक नहीं पहुंच सके। इतना समय बीत गया कि आलोकनाथ उस घटना को भूल गए थे, परंतु सोने की मोहरें अभी भी एक रुमाल में लिपटी संदूक में पड़ी थी। समय गुजरता गया और किशोर अब 20 वर्ष के हो गए थे। वसंत के दिनों में जब खेतों में सरसों खिल रही थी, आलोकनाथ अपनी पत्नी और बेटे किशोर के साथ महाकाल के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां आलोकनाथ को पता चला कि उनके बेटे किशोर की प्रकृति साधुओं जैसी थी। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन, दुखी या गरीब को देखता उसकी मदद करता। इसे देखकर आलोकनाथ बहुत परेशान होते थे, पर वे कुछ कर नहीं पाते थे। किशोर का मुख देखकर उनका क्रोध तत्काल ही उतर जाता था। वह बहुत सोचते थे, परंतु किशोर के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। एक बार सायंकाल की बात है। किशोर महाकाल में ही अपने डेरे की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। किशोर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई, रोते क्यों हो? क्या कहूं कहते हुए लज्जा आती है। फिर भी बताओ तो। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। व्यापार में नुकसान हुआ है और कर्ज भी है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबो गरीब नजरों से किशोर की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। किशोर कुछ देर तक चुप रहे। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन गया। उनके आंसू थम गए। फिर किशोर ने पूछा कि कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? जब इंसान निराश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। प्रिय दर्शकों, तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय, बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया कि मेरे सिर पर लगभग 2000 का कर्ज है। किशोर फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, इंतजाम हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, बूढ़े आदमी ने पूछा, तो कब तक? आज ही रात तक कर दूंगा। तुम मुझे कहां पर मिलोगे? बूढ़े ने कहा, चौक पर जो हलवाई की बड़ी दुकान है वह मेरी ही दुकान है, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। किशोर भागता हुआ वापस सराय में पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हलवाई का संकट दूर कर दे। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस हलवाई की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ डेरे पर पहुंचा। माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। किशोर का रास्ता साफ हो गया। उसने नौकरों से चाबियां ली और कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक में ताला लगा हुआ था। किशोर पर भूत सवार था। उन्होंने एक पत्थर उठाया और ताले को तोड़ दिया। फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए। अचानक आशा की चमक नजर आई। किशोर के हाथ में एक रुमाल आ गया। उन्होंने उसे कांपते हाथों से खोला और उनका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में सोने की मुद्राएं थीं। ये वही सोने की मुद्राएं थीं, आलोकनाथ, जिन्हें ने कभी एक साधु से चुराया था। मुद्राएं की गिनती की तो वे पूरे 200 निकले। किशोर का दिल प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने मुद्राएं अपनी जेब में डाली और रुमाल को वापस संदूक में रख दिया और ऐसे भागे जैसे कोई पुलिस वाला उनके पीछे हो। किशोर ने भलाई करने के लिए बुराई का सहारा लिया था। अपने काम को पूरा करने के बाद
वह वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा। रात का समय था और वह अभी बैठे ही था कि उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। किशोर एक साहसी युवक था और बड़े से बड़े कष्ट में भी कभी हिम्मत नहीं हारता था, लेकिन यह दर्द इतना विचित्र था कि उनकी चीखें निकल गईं। आलोकनाथ ने भी जब देखा तो उन्हें लगा जैसे कोई आपदा आने वाली है। वे डॉक्टर के पास भागे, पर वापस आने से पहले ही किशोर ने प्राण त्याग दिए। जब आलोकनाथ ने यह सुना तो वे गिर पड़े और कई दिनों तक बीमार रहे। परंतु किशोर के साथ क्या हुआ था यह आज तक उन्हें समझ नहीं आया। एक दिन उन्होंने संदूक में हाथ डाला तो उन्हें मोहरों वाला रुमाल नहीं मिला। तभी उन्हें कई वर्षों पुरानी एक घटना याद आई, लेकिन उन मोहरों के खो जाने और किशोर की मृत्यु के बीच का संबंध उन्हें कभी समझ नहीं आया। प्रिय दर्शकों, तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय, किशोर और कोई नहीं बल्कि वह साधु था जिसकी मोहरें आलोकनाथ ने चुराई थीं। उसने आलोकनाथ के बेटे किशोर के रूप में पुनर्जन्म लिया था। उसी ने उन्हें सोने की मोहरों को आलोकनाथ से चुराकर उस बूढ़े हलवाई को दे दिया, जो पहले साधु के लिए भंडारे का प्रबंध किया था। इस प्रकार उसने अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुका दिया। जैसे ही उसने अपना वह ऋण चुकाया, हरिनाथ के प्राण निकल गए। साधु ने उस हलवाई को अपना पूर्व जन्म का ऋण चुका दिया और आलोकनाथ के लिए उनका यही कर्म उनकी सजा थी, जिसके चलते वह अपने युवा बेटे की मौत के दुख में जीवन भर रोते रहा। इधर तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय, एक और कथा सुनाने जा रहा हूं, इसे भी ध्यान से सुने। एक गांव में हरिनाथ गांव के महाजन थे और कई लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देते थे। वह मुख्य रूप से कचहरी में मुंशी के रूप में काम करते थे और अपनी बचत को 20 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से वार्षिक ब्याज पर उधार दे देते थे। वे ज्यादातर गरीब लोगों को ही पैसे देते थे और अमीर लोगों से बचते थे। उन्हें अपने यहां आने नहीं देते थे। उनका मानना था कि अमीर लोगों को पैसे देना बेकार है, क्योंकि जब उन्हें पैसे चाहिए होते हैं तो उनके पास बहुत संपत्ति होती है, लेकिन पैसे मिलते ही उनकी सारी संपत्ति अदृश्य हो जाती है। कानूनी कार्रवाई का प्रभाव भी बहुत कम होता है जब गरीब व्यक्ति सारी राशि ब्याज समेत चुका देता है। एक दिन हरिनाथ कचहरी से घर लौटते समय उन्होंने एक अजीब घटना देखी। एक व्यक्ति अपनी गाय बेच रहा था और उसे कई लोगों ने घेर रखा था। कुछ लोग उसे पैसे दे रहे थे तो कुछ उसके हाथ से गाय की रस्सी खींचने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वह गरीब व्यक्ति हर बार खरीदारों का मुंह देखकर कुछ सोचता और फिर रस्सी को और भी दृढ़ता से पकड़ लेता। गाय बहुत ही मनोहर थी। वह छोटी सी थी और दूध से भरी थी। वह व्यक्ति बहुत ही दुखी मालूम होता था। वह बड़े ही करुण नेत्रों से गाय को देखता और दिल महसूस कर रह जाता। हरिनाथ गाय को देखकर रींझ गए। पूछा, क्यों जी, यह गाय बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? वह व्यक्ति हरिनाथ को देखा तो प्रसन्न मुख होकर उनके समीप जाकर बोला, हाँ हुजूर, बेचता हूं। कहां से लाए हो? तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो श्रीधर है, कचौली में रहता हूं। ये गाय दूध देती है? हाँ हुजूर, एक बेला में 4 शेर दूध लीजिए। इतनी सीधी है कि बच्चा भी दूध निकाल ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं, पर क्या मजाल की सिर भी हिला दे। कोई तुम्हें यहां पर पहचानता है? सेठ साहब को शक हुआ कि कहीं चोरी का माल ना हो। नहीं हुजूर, गरीब आदमी हूं, मेरी किसी से जान पहचान नहीं है। क्या दाम मांगते हो? 100 रुपए बतलाए सेठ साहब को। 80 रुपए में हरिनाथ खरीदना चाहता था। कुछ देर तक दोनों ओर से मोल भाव होता रहा। श्रीधर को रुपयों की जरूरत थी और सेठ को गाय की चाह थी। सौदा पटने में कोई कठिनाई ना हुई। 90 रुपए पर सौदा तय हो गया। श्रीधर ने सौदा तो किया था, पर वह अभी भी मोह के बंधन में था। वह कुछ समय तक सोचता रहा, फिर धीरे धीरे हरिनाथ के पीछे पीछे चलने लगा। इसी दौरान एक व्यक्ति ने पास आकर कहा, अबे हम 91 रुपए देंगे, हमारे साथ चलो। श्रीधर ने जवाब दिया, क्या जबरदस्ती है? दूसरा व्यक्ति बोला, हमसे 92 रुपए ले लो, अब तो खुश हो जाओ। और उसने गाय को पकड़ने की कोशिश की, पर श्रीधर ने मना कर दिया। अंत में वे सभी निराश होकर चले गए। जब हरिनाथ थोड़ा आगे बढ़ा तो श्रीधर ने कहा, हुजूर, आप अच्छे इंसान लगते हैं, आप इसे पालेंगे और इसकी सेवा करेंगे। ये सब तो कसाई थे, मैं इन्हें 100 रुपए में भी मेरी गाय नहीं बेचता। आप समय पर आ गए, नहीं तो ये सब जबरदस्ती से गाय को ले जाते। प्रिय दर्शकों, तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय, और हरिनाथ को प्रणाम करके चला गया। श्रीधर एक गरीब किसान था और गरीबों के कई दुश्मन होते हैं। उसके गांव के जमींदार ने लगान बढ़ा दिया था।
जब श्रीधर लगान नहीं भर पाया और उसे रुपयों की जरूरत पड़ी तो उसने अपनी गाय को बेचने का निर्णय लिया। उसके पास बैलों के अलावा कोई और संपत्ति नहीं थी। वो इस गाय को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, पर रुपयों की जरूरत ने उसे मजबूर कर दिया। उसे मजबूरी में गाय बेचनी पड़ी। कचौली में कई घर थे और अब कई सालों बाद महाकाल जाने का रास्ता खुला था। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष महाकाल दर्शन करने चल पड़े। श्रीधर की बूढ़ी माता भी महाकाल के लिए तैयार हुई। श्रीधर से बोली, बेटा इतना करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है कि महाकाल में बाबा भोलेनाथ का दर्शन करूं और उसके बाद दुनिया से जाऊं। भोलेनाथ तुमको इस नेकी का फल देंगे। मुझे एक बार महाकाल का यात्रा करवा दो। मात्र भक्ति ही ग्रामीणों का विशिष्ट गुण है। श्रीधर के पास इतने रुपए कहां थे कि महाकाल के लिए काफी होते, पर माता की आज्ञा को कैसे टालता। सोचने लगा, किसी से उधार ले लूं, कुछ इस साल दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा, मगर उधार किससे लूं? कम से कम 300 तो चाहिए ही, तभी काम चलेगा। किसी महाजन से जान पहचान भी तो नहीं है। यहां जो एक दो बनिए लेन देन करते हैं वे असायों की गर्दन तक रोद देते हैं। चलूं हरिनाथ के पास? इन सबसे तो वही अच्छे हैं। मैंने सुना है कि ये लोगों से वादे के बदले में पैसे देते हैं और एक बार जो पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये लोग अपने कर्जदारों के साथ धोखाधड़ी नहीं करते और सब कुछ स्पष्ट रखते हैं। कई दिनों तक वह सोचता रहा कि उनके पास जाऊं या नहीं। अगर पैसे समय पर ना पहुंचे तो यह लोग बिना शिकायत किए घर बार नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ नीलाम कर देंगे। लेकिन जब कोई चारा नहीं बचा तो वह हार कर हरिनाथ के पास गया और पैसे उधार मांगे। हरिनाथ ने कहा, तुम्ही ने तो मेरे हाथ में वह गाय बेची थी। हाँ सरकार, मैं तो पैसे दे दूंगा, लेकिन मैं पैसे वादे पर लेता हूं। अगर वादा ना पूरा किया तो फिर तुम्हारी जान पे बनाएगी। फिर मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा। बताओ कब लौट आओगे? श्रीधर ने मन में हिसाब लगाकर कहा, सरकार 2 साल का समय रख लो। अगर 2 साल में नहीं लौटा पाया तो ब्याज 20 रुपए प्रति 600 हो जाएगा। जो चाहे करो। श्रीधर को 300 में से 250 मिले। कुछ खर्चा कट गया, कुछ नजराना चला गया, कुछ ब्याज में गया। घर आकर उसने थोड़ा गुड़ बेचा और अपनी पत्नी को समझाकर माता के साथ महाकाल को चल दिया। 2 साल गुजर जाने पर हरिनाथ ने मांगना शुरू किया। एक आदमी को श्रीधर घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर में बोले, क्या अभी 2 साल पूरे नहीं हुए? लाओ रुपए कहां हैं? श्रीधर ने बड़े ही दीन भाव से कहा, हुजूर बड़ी संकट में हूं माता जी, जब से महादेव जी का दर्शन करके आई हैं, तभी से बीमार पड़ी हुई है। रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ता रहता हूं। जब तक जीती हैं हुजूर, कुछ सेवा कर लूं। पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। अब की बार कुछ फसल नहीं हुई हुजूर, सारी फसल पानी के बिना सूख गई। महादेव ही जानते हैं किस मुसीबत से दिन काट रहा हूं। हुजूर के रूपे कोड़ी कौड़ी अदा करूंगा। साल भर की मोहल्लत और दे दीजिए। अम्मा अच्छी हुई और मेरे सिर से बला टली। हरिनाथ ने कहा, 30 रुपया सैकड़ा ब्याज हो जाएगा। श्रीधर ने जवाब दिया, जैसी हुजूर की मर्जी। श्रीधर ये वादा करके घर आया तो देखा मां का अंतिम समय आ पहुंचा है। मां ने अपने बेटे को प्यार भरी नजरों से देखा, उसे आशीर्वाद दिया और इस दुनिया से चली गई। श्रीधर, जो पहले ही गर्दन तक कर्ज में डूबा हुआ था, अब उसके सिर तक पानी पहुंच गया था। उसने पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर अंतिम संस्कार की व्यवस्था की, पर उसे मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए दान, दक्षिणा और भोजन करवाया। अब ऐसा कौन सा मौका मिलेगा जब वह अपनी मां की सेवा कर सके? यह उसके धार्मिक और सांसारिक दायित्वों की परिणति थी। अब उसने सोचना शुरू किया कि पैसे कहां से लाऊं। हरिनाथ अब शायद कुछ ना दें। उनके पास जाकर एक बार देखना ही होगा। शायद मेरी दुर्दशा सुनकर उन पर दया आ जाए। वे बड़े आदमी हैं, उनके लिए 100-200 कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह सोचते हुए वह हरिनाथ के पास गया। रास्ते में हर कदम उठाना कठिन था। किस मुंह से जाऊं? अभी 3 दिन ही हुए हैं। मैंने साल भर में पिछले उधार चुकता करने का वादा किया था। अब अगर 200 रुपए और मांगूंगा तो वे क्या सोचेंगे? अगर मैं उनकी जगह होता तो कभी ना देता। उन्हें जरूर लगेगा कि मेरी नीयत ठीक नहीं है, कहीं लज्जित कर दिया। पूछे तेरे पास कौन सी बड़ी जायदाद है जिस पर तू रुपयों मांगता है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? जो कुछ जायदाद है वह यही दोनों हाथ हैं, उसके सिवा यहां क्या है? परंतु इन निराशाजनक शंकाओं के होने पर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ा चला जा रहा था, जैसे कोई अनाथ विधवा थाने में फरियाद लेकर जा रही हो। हरिनाथ कचहरी से आकर अपने स्वभाव के अनुसार नौकरों पर बिगड़ रहे थे। कहते थे, द्वार पर पानी क्यों नहीं छिड़का?
बरामदे में कुर्सियां क्यों नहीं निकाल रखी? इतने में श्रीधर सामने जाकर खड़ा हो गया। हरिनाथ झल्लाए तो बैठे थे। रुष्ट होकर बोले, तुम क्या करने आए हो जी? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। श्रीधर कुछ ना बोल सका। ये डांट सुनकर वह इतना हताश हुआ कि उलटे पैरों लौट पड़ा। सोचने लगा, हुई ना वही बात, यही सुनने आया था। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़े थे। हरिनाथ को कुछ दया आ गई। जब श्रीधर सीढ़ी से नीचे उतर गया तो बुलाया। जरा नरम होकर बोले, कैसे आए थे? क्या कुछ काम था? नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया। कहावत नहीं सुनी तुमने? किसान बिना मतलब के किसी को सलाम नहीं करता। क्या मतलब है बताओ? श्रीधर फूट फूट कर रोने लगा। हरिनाथ ने अनुमान लगा लिया, उसकी मां का निधन हो गया है। उसने पूछा, क्यों? श्रीधर, क्या तुम्हारी मां स्वर्गवास हो गई है? हां, आज तीसरा दिन है। रोने से क्या लाभ, धैर्य रखो। भोलेनाथ की यही इच्छा थी। ऐसी मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। आपके हाथों से उन्हें आग मिल गई, अब और क्या चाहिए? मैं कुछ कहने आया हूं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। पहले से ही बहुत कुछ बाकी है, अब और किस मुंह से मांगू? पर भगवान शिव जानते हैं कि कहीं से एक पैसा भी नहीं आ रहा। मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है कि अगर नहीं करूं तो जीवन भर पछताऊंगा। मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। आगे आप मालिक हैं, यह समझकर दे दीजिए कि कुएं में डाल रहा हूं। अगर जीवित रहा तो हर कौड़ी सूद समेत चुका दूंगा, पर इस वक्त मना मत कीजिए। सेठ साहब ने कहा, 300 तो हो ही गए हैं, 200 और मांगते हो? 2 साल में कुल 1000 हो जाएंगे, इसकी खबर है। भोलेनाथ, चाहे तो 2 बीघा गन्ना उग जाए तो 1000 रुपए आ सकते हैं। भोलेनाथ ने चाहा तो मैं आपकी समय सीमा के अंदर सारा कर्ज चुका दूंगा। हरिनाथ ने फिर से 200 दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे, उन्हें उनकी इस रियायत पर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। खेती की हालत अनाथ बालक जैसी होती है। जल और वायु अनुकूल रहे तो अनाज के ढेर लग जाते हैं। इनकी कृपा ना हुई तो लहलहाते हुए खेत भी कपटी मित्र की भांति दगा दे जाते हैं। ओला और पाला सूखा और बाढ़, टिड्डी और दीमक और आंधी से प्राण बच जाए तो फसल खलिहान में आ जाती है, और खलिहान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है। श्रीधर ने कलेजा तोड़कर मेहनत की। दिन को दिन और रात को रात ना समझा। बीवी बच्चे दिलो जान से लिपट गए। सारा गांव दांत तले उंगली दबाता था। लोग श्रीधर से कहते, यार अब की बार तुम्हारे फसल ज रही है, इस बार तो सारे कर्जे हट जाएंगे, अब की बार बेड़ा पार हो जाएगा। श्रीधर सोचा करता कि अब की ज्यों ही गुड़ का रुपया हाथ में आएगा, सबके सब ले जाकर हरिनाथ के कदमों में रख दूंगा। यदि वह स्वयं उसमें से 2-4 रुपए निकाल कर देगा तो मैं ले लूंगा, नहीं तो इस साल भी चुनी छोकर खाकर गुजारा कर लूंगा। लेकिन लिखी हुई बातें कौन मिटा सकता है? वह अग्नि का महीना था। श्रीधर खेत की मेड़ पर बैठकर रखवाली कर रहा था। ठंड के मौसम में उसके पास केवल एक पुरानी चादर थी, जिससे ओढ़ने के लिए उसने ऊख के पत्ते जला दिए। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और जलते हुए पत्ते खेत में उड़ गए। आग लग गई। गांव वाले आग बुझाने आए, पर आग की लपटें उड़कर इधर उधर फैल गई। सभी कोशिशें नाकाम हो गई। आखिरकार पूरा खेत जलकर राख हो गया और श्रीधर की उम्मीदें भी उसकी कमर टूट गईं। दिल हार गया, हाथ पैर ढीले पड़ गए और सामने की परोसी गई थाली छिन गई। घर आया तो दयाल के कर्जों की चिंता सर पर सवार हो गई। अपनी कोई फिक्र नहीं थी, बाल बच्चों की भी नहीं। भूखे मरना और नंगे रहना तो किसान की नियति है, चिंता सिर्फ कर्ज की थी। ये दूसरा साल बीत रहा है और 2-4 दिन में हरिनाथ के आदमी आने वाले हैं। मैं उन्हें किस मुंह से मिलूं? उनके पास जाकर विनती करूं कि 1 साल का समय और दे दे? पर 1 साल में तो 1200 हो जाएंगे। 1 साल में कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? वो कितने अच्छे इंसान हैं। 200 रुपए उठाकर दे दिए। अब इज्जत तो खुदा के हाथ में है। मैंने तो अपना प्रयास करके देख लिया है। सुबह का समय था। श्रीधर अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी बर्बादी का मंजर देख रहा था। देखा, दयाल का चपरासी लठ लिए हुए आ रहा था कि प्राण सूख गए। भोलेनाथ, अब तो तू ही इस मुसीबत को आसान कर सकते हो। कहीं ये आते ही गालियां ना देने लगे। हे भोलेनाथ, कहीं छिप जाऊं। चपरासी ने पास आकर कहा, कल की मियाद खत्म हो गई है, तुम्हें पता है। सरकार से 1 दिन की भी देरी हो गई और उन्होंने शिकायत कर दी। अब भारी जुर्माना लगेगा। श्रीधर कांप उठा, बोला, यहां का हाल तो देख ही रहे हो ना? चपरासी ने कहा,
हाल सुनने का यहाँ कोई काम नहीं है। ये बहाने किसी और को दो। 1000 निकालो और मेरे साथ चलो। श्रीधर ने कहा, सारी फसल जल गई है। बाबा भोलेनाथ जानते हैं मैंने अब तक कोई बेईमानी नहीं की। मैं ये कुछ नहीं जानता। तुम्हारी फसल का ठेका मैंने नहीं लिया। चलो, सरकार बुला रहे हैं। ये कहते हुए चपरासी ने उसका हाथ थाम लिया और उसे खींचते हुए ले जाने लगा। उसे घर में जाकर पगड़ी बांधने का भी अवसर नहीं दिया गया। 5 कोस की दूरी तय कर चुके थे और श्रीधर ने सिर उठाकर फिर से देखा। वह बस बार बार हे महादेव पुकार रहा था, क्योंकि अब उसे इसी नाम पर विश्वास था और यही उसकी हिम्मत को कायम रखे हुए था। अन्यथा वह शायद मर जाता। हरिनाथ अपने दरवाजे पर टहल रहे थे। श्रीधर वहां पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हुजूर, बड़ी मुसीबत में हूं। भगवान शिव जानते हैं मैं बर्बाद हो चुका हूं। क्या आपने सुना नहीं कि सारी फसल जल गई है, जैसे किसी ने खेत में आग ही फेर दी हो। अगर यह आपदा नहीं आती तो मैं आपका सारा पैसा चुका देता। अब आपकी क्या सलाह है? आपके आदेशानुसार ही करूंगा। मैं जानता हूं कि आपका पैसा मेरे सिर पर है और मुझे हर कौड़ी अदा करनी है। मैंने 2 बार वादे किए और दोनों ही बार वे झूठे साबित हुए। अब मैं वादा नहीं करूंगा। जो कुछ भी होगा वह लाकर आपके चरणों में रख दूंगा। मेहनत और मजदूरी से जैसे भी संभव हो सकेगा मैं आपके रुपए चुकाऊंगा। हरिनाथ ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी इच्छा है? श्रीधर ने कहा, यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाए। सच कहता हूं हुजूर, भगवान शिव जानते हैं। अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। इसे कैसे समझा जाए? यदि मैं यहां नहीं दूंगा तो वहां देना पड़ेगा। अब श्रीधर, इसकी चिंता मत करो। मैं तो बस तुम्हें परख रहा था, सेठ ने कहा। श्रीधर, मैं इतना बोझ उठाकर नहीं मर सकता। कैसा बोझ सेठ? सेठ ने कहा, तुम्हारे ऊपर तो कुछ भी नहीं है और अगर होता भी तो मैंने माफ कर दिया है। अब तुम मेरे 1 पैसे के भी देनदार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे कर्ज लिया था और वही चुका रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरे नहीं। तुम्हारी गाय अब तक मेरे पास है। उसने मुझे कम से कम 2000 का दूध दिया है और 2 बछड़े मुनाफे में दिए हैं। अगर तुमने यह गाय कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना लाभ कहां से होता? जब तुम इतने गरीब और नादान होते हुए भी गाय की जान बचाने के लिए 50 रुपए का नुकसान उठा सकते हो तो मैं अपनी 100 गुनी हैसियत रखकर तुम्हारा कर्ज माफ कर दूं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने भले ही जानबूझकर मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया हो, पर असल में वह मेरे धर्म का एहसान था। मैंने भी तुम्हें धर्म के काम के लिए ही पैसे दिए थे। इस तरह हम दोनों बराबर हो गए। आपकी गाय के दोनों बच्चे मेरे यहाँ हैं। अगर चाहो तो ले जा सकते हो। ये तुम्हारी खेती में काम आएंगे। तुम एक ईमानदार और नेक व्यक्ति हो। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगा। अगर इस समय तुम्हें पैसों की जरूरत है तो जीतने चाहो ले सकते हो। श्रीधर को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा है। वह धन्यवाद भी नहीं कह पाया और आंसुओं को रोकते हुए बोला, हुजूर, इस नेकी का बदला बाबा भोलेनाथ आपको देंगे। मैं तो आज से आपका गुलाम समझूंगा। नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, गुलाम नहीं, उसने जवाब दिया। जो रुपए देकर गुलामी से मुक्त होते उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम पहले ही मुक्ति धन दे चुके हो। अब ये शब्द कभी मत कहना। श्रीधर लाख लाख धन्यवाद करते हुए घर वापस लौट गया। अब उसके मन में संतोष था कि उसे हरिनाथ का कर्ज नहीं देना पड़ेगा। इतना कहकर तोता इस कहानी को समाप्त करता है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, मैना ने बताया कि जिस औलाद में यह 3 दोष होते हैं वह औलाद अपने माँ बाप को बहुत दुख देती है। प्रिय दर्शकों, कहानी में आगे बढ़े इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक तालाब के किनारे वृक्ष पर घोंसला बनाकर एक तोता और मैना का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे। वह दोनों अपने जीवन में बड़े सुखी थे। तोता और मैना को किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी।
मित्रों, एक दिन की बात है। रात्रि का समय था। जंगल के सारे पशु पक्षी सो चुके थे। तभी मैना अपने पति तोता से कहती है कि पिया जी, मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, बहुत व्याकुल हो रहा है। तब तोता कहता है कि प्रिय, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम्हारा मन इतना व्याकुल हो रहा है? तुम्हें किस बात की चिंता है? मित्रों, मैना कहती है कि पिया जी, मैं यह तो नहीं जानती कि मुझे क्यों भारी सा लग रहा है, परंतु मेरे हृदय में अजीब सी बेचैनी हो रही है। तब तोता कहता है कि प्रिय, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारे मन को कुछ अच्छा लगेगा, तुम्हें शांति मिलेगी। मैना कहती है कि पिया जी, मैं बड़ी खुशनसीब हूं जो मुझे आपके जैसा साथी मिला है, आपके जैसा पति परमेश्वर मिला है। आपकी कहानी सुने बिना मेरा दिन नहीं बनता है। आपकी कहानी सुन लेती हूं तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। आप अपनी कहानी प्रारंभ करिए। मैं पूरे दिल से और पूरे मन लगा करके आपकी कहानी सुनूंगी। प्रिय दर्शकों, अब तो तोता अपनी कहानी शुरू करता है और कहता है कि प्रिय, कुछ समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक राजा रहता था जिसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। राजा की कन्या का नाम था रूपा। उसे अपने ऊपर अपने रूप का बहुत बड़ा घमंड था। माता पिता की वह शुरू से ही लाडली रही थी, इसलिए पूरी स्वतंत्रता के साथ खेली कूदी और बड़ी हुई। उसे इस बात का भी अभिमान था कि वह एक राजकुमारी है। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। चलते फिरते लोगों का अपमान करती रहती थी। तोता कहता है कि प्रिय बेटा हो या बेटी, जरूरत से अधिक स्वतंत्रता उन्हें बिगाड़ देती है और उन्हें बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का ही रहता है। बच्चे यदि मनमानी करने लगे तो माँ बाप को उनकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी गलती पर उन्हें समझाना चाहिए। जरूरत पड़े तो डांट फटकार भी लगानी चाहिए। और बच्चे भी आपकी बात तभी मानेंगे जब आपने उन्हें बचपन से समझाया होगा, उनकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी होगी, उन्हें आदर्श का पाठ पढ़ाया होगा, उन्हें संस्कारों से सींचा होगा। यदि माता पिता ने ऐसा नहीं किया है तो औलाद के युवा होने पर आप उन्हें दंडित करके भी नहीं सुधार सकते। अब तो आपका समझाना भी उनको तीखे बाण की तरह चुभेगा। वह आपके वश से बाहर हो जाएंगे। मित्रों, तोता आगे कहता है कि प्रिय, राजा की कन्या के लिए जो भी रिश्ता आता तो वह अपने दुष्ट स्वभाव के चलते वह उसे लौटा देती थी। उसके लिए ना जाने कितने रिश्ते आए और उसने सबको अपमानित करके उनकी हंसी उड़ाते हुए वहां से वापस कर दिया। राजा भी बेटी की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन राजा ने बेटी रूपा के लिए अपने राज्य में एक स्वयंवर का आयोजन किया। कई जगह के राजकुमार राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। सारे राजा महाराजा आकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। उधर राजकुमारी रूपा हाथ में माला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार में पधारी। रूपा अपनी सुंदरता के घमंड में भरी हुई थी। सभी राजकुमारों को गौर से देखती हुई आगे को बढ़ने लगी। वह जिस भी राजकुमार के सामने पहुंचती थी उसी की किसी न किसी बात पर खिल्ली उड़ाती और आगे बढ़ जाती। सभा के बीच राजकुमारी की बातों से अपमानित होकर वह राजकुमार राजसभा से उठकर चले जाते। प्रिय दर्शकों, तोता आगे अपनी पत्नी मैना से कहता है कि प्रिय, इसी तरह राजकुमारी एक मोटे से राजकुमार के सामने पहुंची। वह उस मोटे राजकुमार की हंसी उड़ाती हुई अपनी सहेलियों से बोली, हे सहेली, देखो तो इन महाशय को, इनका शरीर कैसा लग रहा है, जैसे किसी ने आटे का बोरा रख दिया हो। उसके शरीर की बनावट पर वह काफी देर तक हंसती रही। वह राजकुमार राजकुमारी की बातों से लज्जित होकर दरबार से चला गया। इसी तरह राजकुमारी फिर अगले राजकुमार के पास पहुंच गई। वह राजकुमार देखने में कुछ लंबा था। राजकुमारी रूपा ने अपने कटु शब्दों से उसे भी खूब अपमानित किया। कहने लगी, देखो सहेली, ये तो कोई खंबा मालूम पड़ता है, इसे तो किसी चौराहे पर खड़ा करके इसके ऊपर मशाल जलानी चाहिए। राजकुमारी के अपशब्दों से पीड़ित होकर वह भी मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। प्रिय दर्शकों, राजा ज्यादा उम्र का था तो राजकुमारी उसे बूढ़ा कहकर चिढ़ाती। कोई गोरा होता तो राजकुमारी उसे सफेद खरगोश कहकर बुलाती, उसका खूब मजाक उड़ाती। एक राजकुमार की तो काफी बड़ी दाढ़ी थी। उसे देखकर राजकुमारी ठाके मारकर हंसती हुई बोली, सहेली, हमारे पिता ने तो स्वयंवर में लंबी दाढ़ी वाले बकरों को भी बुला लिया है, इससे तो मेरी जूती भी विवाह न करे। प्रिय दर्शकों, राजकुमारी उसके रंग, रूप और दाढ़ी की खूब खिल्ली उड़ाती रही, परंतु उस दाढ़ी वाले राजकुमार ने राजकुमारी के उपहास का तनिक भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह राजकुमारी को अपना दिल दे बैठा था। वह भी वहां से उठकर चला गया। प्रिय दर्शकों, तोता यह कहानी मैना को सुना रहा है। मैना बड़े ध्यान से और मन लगा करके सुन रही है। तोता आगे कहता है कि प्रिय,
अब तो एक एक करके राजकुमारी ने सारे राजकुमारों को बेइज्जत करके नापसंद कर दिया। यह बात रूपा के पिता को बहुत बुरी लगी। राजा साहब सोचने लगे, इस लड़की ने तो हमारे दरबार में आए हुए हमारे सारे मेहमानों को बेइज्जत किया है। इस लड़की को इसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। गुस्से में राजा ने भरे दरबार में यह घोषणा कर दी कि भाइयों में अपनी बेटी की ऐसी हरकत के लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूं, पर आज मैं सबके सामने यह घोषणा करता हूं कि इस कन्या का विवाह अब मैं किसी राजकुमार से ना करके किसी भिखारी के साथ करूंगा, जो रोज भीख मांग कर ही अपना पेट पालता होगा। उसके साथ रहकर यह भीख मांग कर खाएगी तो इसे अपनी करनी पर पछतावा जरूर होगा। राजा की ऐसी घोषणा सुनकर दरबार में बैठे सभी राजकुमारों ने राजा की बहुत प्रशंसा करी। सभी कहने लगे कि राजा साहब, ऐसी असभ्य असंस्कारी कन्या के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वह सब राजकुमार राजा के दरबार से उठकर चले गए। अभी स्वयंवर सभा में कुछ मेहमान लोग उपस्थित थे। तभी वहां से एक भजन गाता हुआ भिखारी गुजरा। भिखारी की आवाज सुनकर राजा ने अपने नौकरों को भेजकर उस भिखारी को अपने दरबार में बुला लिया। उस भिखारी की बहुत ही दयनीय दशा थी। मैले कुचैले फटे पुराने वस्त्र पहने था, लंबी सी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी मधुर आवाज में कुछ गीत गुनगुनाने लगा। भिखारी का मधुर गीत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर राजा ने भिखारी से कहा, हम तुम्हें इनाम के रूप में अपनी बेटी सौंप रहे हैं। आज से यह तुम्हारी पत्नी है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जैसे भी रूखा सूखा बन पड़े स्वयं खाना और इसको भी खिलाना। प्रिय दर्शकों, अपने पिता का ऐसा कठोर निर्णय सुनकर रूपा बहुत दुखी थी। उसके पिता ने यह क्या कर डाला। पहले तो उसने भिखारी के साथ जाने से साफ इनकार किया, पर राजा का ऐसा ही आदेश था, इसलिए उसे विवश होकर भिखारी के साथ जाना पड़ा। राजा ने कहा, बेटी, तुमने किसी राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। अब आज से यह भिखारी ही तुम्हारा पति है। इसी के साथ तुम्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अगर तुमने इसे धोखा दिया या इसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, राजा ने रूपा का विवाह उस भिखारी से कराने के बाद उसे अपने घर से विदा कर दिया। रूपा रोती चिल्लाती, छाती पीटती हुई भिखारी के साथ चली गई। भिखारी उसे लेकर खुशी खुशी एक दूसरे शहर में पहुंच गया। दूसरे शहर में पहुंचकर राजकुमारी ने देखा कि एक बहुत बड़ा और सुंदर खेत है। रूपा ने उस भिखारी से पूछा कि यह खेत किसका है, तो भिखारी ने जवाब दिया कि हे राजकुमारी, मैंने ऐसा सुना है कि यह खेत उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे तुमने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। पर आपका दुर्भाग्य देखिए, बदकिस्मती से मैं भी आपको उसी दाढ़ी वाले की तरह लंबी दाढ़ी वाला मिला हूं। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो आज इस खेत की तुम स्वयं मालकिन होती, पर अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हें मुझ जैसे भिखारी के साथ ही जिंदगी भर रहना है। प्रिय दर्शकों, फिर कुछ दूर आगे चलने पर राजकुमारी रूपा को सुंदर फल फूलों से लदा हुआ एक बाग दिखाई दिया। रूपा ने कहा, थोड़ी देर इस बाग में ठहरकर विश्राम कर लेते हैं। यह बाग किसका है? बड़ा ही सुंदर है। भिखारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, यह बाग भी उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसका तुमने अपमान किया था। इसलिए अतिशीघ्र विश्राम करके यहां से निकल चलो, वरना वो दाढ़ी वाले राजकुमार को पता चल गया तो वह हमें अपमानित करके भगा देगा। सोचो, अगर तुम उससे विवाह कर लेती तो यह बाग भी तुम्हारा होता और मुझ भिखारी के साथ तुम्हें नहीं आना पड़ता, पर तुम्हारा घमंड ही तुम्हें यहां ले आया है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वह बातें करते हुए आगे को बढ़ते चले गए। कुछ दूर आगे जाने पर वह एक बहुत सुंदर शहर में पहुंचे। ऐसा लग रहा था जैसे वह शहर किसी राजा की राजधानी हो। रूपा ने पूछा, यह शहर किस राजा का है? भिखारी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, यह शहर मेरी नजर से तो एक राजा का है, पर आपकी नजर से तो यह शहर उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो, अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो तुम इस शहर की मालकिन होती। हजारों दास दासियां तुम्हारी सेवा करते, पर तुमने अपने रूप की घमंड में आकर अपनी किस्मत फोड़ दी और मुझ भिखारी के साथ विवाह करके तुमने अपनी जिंदगी को दुखों में धकेल दिया है। पर अब क्या हो सकता है, जो होना था सो हो गया। भिखारी की बात सुनकर राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होने लगा। कहने लगी, काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता। भिखारी ने रूपा के मुख से ऐसी बातें सुनकर नाराज होते हुए कहा, राजकुमारी खबरदार, जो अब तुमने दूसरे पुरुष के बारे में सोचा भी तो। अब तो तुम केवल मेरी स्त्री हो और मैं ही तुम्हारा पति हूं। अब महलों के सपने छोड़कर तुम्हें मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रहना चाहिए।
प्रिय दर्शकों, तोता आगे कहता है कि प्रिय इतना कहकर भिखारी राजकुमारी इंदु को अपनी झोपड़ी के अंदर ले गया, जो शहर से कुछ दूर एक तालाब के किनारे बनी हुई थी। झोपड़ी देखकर रूपा को बड़ा क्रोध आया। कहने लगी, ये कितनी बेकार सी झोपड़ी है, मैं इसमें कैसे रह पाऊंगी? इसमें रहकर मेरा दम घुटेगा। मैं बहुत बड़े महलों की रहने वाली हूं, इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे हो सकेगा? भिखारी बोला, राजकुमारी, अब आज से यही झोपड़ी तुम्हारा नया घर है और इसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। रूपा ने पूछा कि यहां पर तुम्हारा कोई नौकर चाकर नहीं दिखाई दे रहा है, झोपड़ी की साफ सफाई कौन करेगा? भिखारी ने कहा, हे राजकुमारी, यह तुम क्या कह रही हो? मैं कोई राजा नहीं हूं, ना कोई राजा का बड़ा अधिकारी या कर्मचारी हूं जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं तो खुद एक भिखारी हूं, मैं तो नौकरों से भी बहुत गेर गुजरा हूं। झोपड़ी का सारा काम अब तुम्हें और मुझे ही करना है। चलो, तुम पहले झोपड़ी की साफ सफाई करो, फिर मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलते चलते मैं थक चुका हूं। प्रिय दर्शकों, रूपा भला खाना बनाना तो जानती ही नहीं थी, इसलिए भिखारी और राजकुमारी ने मिलकर उल्टा सीधा खाना बनाया और खाकर दोनों सो गए। दूसरे दिन भिखारी ने राजकुमारी को जगाया और घर का सारा काम करने को कहा। राजकुमारी पूरे दिन काम करती रही और भिखारी की डांट फटकार सुनती रही। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। घर में जो कुछ खाने को था वह भी खत्म हो गया। भिखारी बोला, प्रिय, अब खाने को तो कुछ बचा नहीं। जो कुछ मैं मांग कर रख गया था वह सब खत्म हो चुका है। आगे की जीविका चलाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं जंगल से कुछ लकड़ियां काट के लाता हूं, तुम उनसे टोकरियां बुन लेना। टोकरियों को बाजार में बेचकर हम राशन खरीद लेंगे। अब तो भिखारी जंगल में गया और कुछ लकड़ियां काट लाया। रूपा ने उन लकड़ियों से टोकरी बुनना शुरू कर दिया। इससे पहले उसने कभी इस तरह का काम नहीं किया था। टोकरियां बुनते बुनते उसके हाथ बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। उसकी उंगलियों से रक्त बहने लगा। भिखारी ने कहा, रूपा, मुझे लगता है कि यह काम तुमसे नहीं होगा। मैं ये टोकरियां बाजार में बेचकर बाजार से सूत ले आऊंगा, तुम उससे कपड़े बुनती रहना। मित्रों, तोता आगे कहता है कि प्रिय, अब तो भिखारी ने रूपा को सूत लाकर दे दिया। राजकुमारी से कपड़े बुनने का काम भी नहीं हो पाया। भिखारी ने फिर कहा, अरे तुमसे तो यह काम भी नहीं हुआ, तुम तो बड़ी बेकार हो, तुमसे कोई काम ठीक से हो ही नहीं रहा है। सोचो, अगर तुम करोगी नहीं तो मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा? तुमसे शादी करके तो मैं बर्बाद हो गया। भिखारी की डांट फटकार सुनकर राजकुमारी रोने लगी। अब तो भिखारी को उस पर कुछ तरस आया। उसने कहा, देखो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें बने बनाए मिट्टी के बर्तन लाकर देता हूं, तुम उन्हें बाजार में बेच कर आना। राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, मैं बर्तन बाजार में बेचने जाऊंगी? अगर मुझे किसी ने बर्तन बेचते देखकर पहचान लिया तो वह मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे, मुझे बहुत शर्म आएगी। भिखारी बोला, काहे की शर्म? अब तुम रानी नहीं हो, तुम एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तुम्हें तब लगती जब तुम उस दाढ़ी वाले की पत्नी होती और वह तुमसे बाजार में बर्तन बिकवाता। अब अगर शर्म ही आती है तो फिर भूखी मरो। प्रिय दर्शकों, मजबूर होकर राजकुमारी बाजार में बर्तन बेचने चली गई। एक सड़क किनारे बर्तन रखकर बैठ जाती है और दिन भर बर्तन बेचती रहती है। धीरे धीरे उसके बर्तन खूब बिकने लगे। कुछ सज्जन लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते देखते तो दयावश उससे कुछ ना कुछ बर्तन खरीद ले जाते थे। भिखारी उसे बर्तन लाकर देता रहता था। एक दिन की बात है, जब राजकुमारी रूपा सड़क पर बैठी बर्तन बेच रही थी, तभी वहां एक हट्टा कट्टा सिपाही आता है और उसने लात मार कर उसके सारे बर्तन इधर उधर फैला दिए और बोला, खबरदार, जो रास्ता घेर कर बर्तन लगाए तो। उसके कुछ बर्तन टूट भी गए थे। राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। उसने सारी बात झोपड़ी में आकर भिखारी को बताई कि आज एक राजा के सिपाही ने उसके बर्तन लात मारकर फोड़ डाले। भिखारी ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, अगर तुम बीच रास्ता घेर कर दुकान लगाओगी तो सिपाही तो बर्तन फोड़ेगा ही। तुम्हारी वजह से राहगीरों को वहां से निकलने में तकलीफ हो रही होगी। अब तुमसे यह भी काम ठीक से नहीं होगा। सभी काम बताओ तो तुमसे ठीक से होता ही नहीं है। अब मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए कोई और काम तलाश कराऊंगा। भिखारी गया। राजा के एक बड़े अधिकारी के यहां रसोइये का काम तलाश आया और रूपा से कहा कि मैंने तुम्हारे काम की व्यवस्था कर दी है। कल से तुम राज्य कर्मचारी की रसोई में जाया करोगी और वहां के रसोइये के साथ मिलकर खाना बनाना है। वहां से हमें खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन भी मिलता रहेगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वह घमंडी राजकुमारी रसोइये की मददगार बनके काम करने लगी। वह सुबह से शाम तक रसोइये के साथ मिलकर काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों की जिंदगी अब कुछ सुकून से कटने लगी। एक दिन की बात है, रूपा रसोई में काम कर रही थी
तभी उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वहां राजा के महल में कुछ उत्सव होने वाला था। पूरा राजमहल सजाया हुआ था। बड़े बड़े मेहमान आ रहे थे। नौकर चाकर उनका स्वागत कर रहे थे। महल में बड़ी धूमधाम थी। राजकुमारी वह सब देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि काश मैं भी इतनी उद्दंड नहीं होती तो मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। वह वहां खड़ी खड़ी सोच रही थी। तभी वहां 2 दासियां आती हैं और कुछ खाने का सामान उसकी टोकरी में रखकर चली जाती हैं। राजकुमारी टोकरी को लेकर अपने घर को लौटने लगी। अभी वह दरवाजे से निकली ही थी, तभी सामने से एक राजसी पोशाक पहने एक पुरुष ने आकर उसे रोक लिया। देखने में वह वहां का राजा मालूम पड़ रहा था। राजकुमारी ने जब उसके चेहरे को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वह राजा वही दाढ़ी वाला था जिसको रूपा ने अपने यहां दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। राजा ने राजकुमारी से कुछ नहीं कहा, बल्कि वह उसे उसका हाथ पकड़कर प्रांगण में लेकर पहुंचा, जहां तमाम मेहमान लोग बैठे हुए थे। वहां की भव्यता को देखकर घबराहट में राजकुमारी के हाथ पैर कांपने लगे। उसके हाथ से टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टोकरी में रखा हुआ खाना जमीन पर गिरकर इधर उधर बिखर गया। राजकुमारी बहुत उदास हो गई। दरबार में बैठे हुए मेहमान यह देखकर जोर जोर से हंस पड़े। अपने ऊपर सबको हंसता देखकर रूपा आत्मग्लानि से मरी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उसने राजा से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग जाना चाहती थी। राजा ने उसे रोकते हुए कहा, राजकुमारी, घबराओ मत। तुम्हारे साथ कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं होगा, बल्कि तुम्हें मैं यहां सम्मानित करने के लिए लाया हूं। मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूं जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था, और मैं वही सिपाही हूं जिसने तुम्हारे बर्तन फोड़े थे। मैं ही यहां का राजा हूं और वही दाढ़ी वाला बकरा हूं। मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था, और तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मुझे भिखारी की वेशभूषा बनानी पड़ी। मैंने भिखारी बनकर तो तुमसे विवाह कर लिया। अब तुम्हारा घमंड भी नष्ट हो चुका है। इतने सारे मेहमान हमारे स्वागत में आए हैं। अब मैं तुमसे सुसम्मान विवाह करूंगा। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर राजकुमारी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खुशी में उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अब तो दासियां आईं और उसे दुल्हन के नए जोड़े में सजा लाई। दरबार में रूपा के माता पिता भी मौजूद थे। सबने राजकुमारी को खूब आशीर्वाद दिया और राजा के साथ समस्त मेहमानों की उपस्थिति में उसका विवाह हुआ। उसका सारा गुरूर उतर चुका था। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया था। प्रिय दर्शकों, तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय, अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य उन अनुभवों से, उन संस्कारों से अपरिचित रह जाता है जो उसके लिए बहुत कष्टदायी होते हैं। हमें अपने ऊपर किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। परमात्मा जब तुम्हें किसी एक गुण से संपन्न बनाता है तो बाकी कई गुणों से खाली रखता है, ताकि तुम्हें जब भी कभी अभिमान हो तो तुम्हें उसका सबक मिल सके। इस प्रकार राजकुमारी उसी दाढ़ी वाले पति के साथ बड़े आनंद से रानी की तरह जीवन बिताने लगी। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। दोस्तों, गाय माता ने बताया, ये 5 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना, कभी दुखी नहीं रहोगे। दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। अगर कोई भी मनुष्य इन 5 बातों को और गाय माता द्वारा बताए इन 5 बातों को किसी को नहीं बताएगा तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहेगा। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी वाकई में बड़ी ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, गाय को माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि गाय माता के भीतर पवित्र 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, जिसकी वजह से हर घर में गाय माता की पूजा की जाती है। गाय माता को देवी का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, आज हम आप सभी को गाय माता के द्वारा बताए गए इन 5 बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको अपने जीवन में अवश्य उतारना है। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। प्रिय दर्शकों, चलिए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, अपनी कमजोरियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो आपकी पत्नी या आपका सगा पुत्र ही क्यों ना हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें स्त्री, पुत्र और मित्र में भी कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। इससे संबंधित मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आशा करता हूं आपको आज की कहानी, आज का ये प्रसंग जरूर पसंद आएगा। बहुत समय पहले की बात है,
एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास एक बहुत ही सुंदर और अच्छी नस्ल की गाय थी। रामू और उसकी पत्नी उस गाय की खूब देखभाल करते थे। करें भी क्यों ना, एकमात्र वह गाय ही उनकी आजीविका का साधन थी। उसी गाय के कारण ही सत्यम के घर का चूल्हा चौका चलता था। सत्यम की पत्नी दोनों टाइम उस गाय का दूध निकालती और सत्यम उस दूध को लेकर पास के शहर में बेच आता। दूध बेचकर जो भी धन अर्जित होता, उसी से रामू का घर चलता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन की सुबह जब रामू की पत्नी उस गाय का दूध निकालने को गई, तो उसने देखा गाय जमीन पर पड़ी तड़प रही है और उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। जब उसने गाय की ये हालत देखी तो तुरंत भागी भागी अपने पति के पास पहुंची और गाय की इस हालत के बारे में अपने पति को बताया। रामू पास के शहर में गया और पशुओं के डॉक्टर को बुला लाया। गाय को जब डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने बताया, इसे किसी विषैले कीड़े ने काट लिया है, इस कारण इसकी ऐसी हालत हो गई है। मैं दवाई तो दे दूंगा, लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी गाय पहली की तरह स्वस्थ हो जाएगी। रामू के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इस तरह उस गाय का वो डॉक्टर इलाज शुरू कर देता है। रोज डॉक्टर महंगी महंगी दवाई लिखता। रामू उन दवाइयों को लेकर आता। रोज डॉक्टर आता और उस डॉक्टर को रोज फीस लेनी पड़ती। इस तरह रामू को गाय का इलाज कराते कराते 15 दिन बीत गए और 15 दिन के बाद वो रामू की गाय मर गई। अब तो रामू के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। जो कुछ जमा पूंजी थी वो गाय के इलाज में खर्च हो गई और जो आजीविका का साधन था वो गाय भी मर गई। रामू पहले ही गरीब था और इन परिस्थितियों ने उसे एकदम भिखारी बना दिया। रामू अब भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगा। जब रामू के घर में कुछ नहीं रहा तो एक दिन रामू की पत्नी उससे बोली, ए जी, इस तरह से कैसे काम चलेगा? जो कुछ रुपया पैसा था वो तो सब खर्च हो चुका है। अब तो राशन के भी पैसे नहीं बचे हैं। क्यों ना तुम कहीं जाकर मेहनत मजदूरी ही कर लो। पत्नी की बात सुनकर रामू काम ढूंढने के लिए चल देता है। रामू पूरे दिन काम ढूंढता रहा पर उसे किसी ने कोई काम नहीं दिया। थक हार के वह वापस घर को चल दिया। जब शाम को रामू खाली हाथ घर लौटा और पत्नी को बताया कि कहीं काम नहीं मिला, तो पत्नी बोली, मैं तो इसी आस में बैठी थी कि शाम को आप कुछ कमा के ले आओगे तो कुछ राशन पानी आ जाएगा। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। रामू ने कहा, आज पड़ोस से कुछ आटा चावल मांग के काम चला लो, जब नौकरी लग जाएगी तो उन्हें वापस कर देंगे। रामू की पत्नी पड़ोस के घर में गई और अपनी पड़ोसियों से बोली, बहन, हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ये थोड़ा सा दाल चावल दे दो तो। इस प्रकार उस रात दोनों में खाना बनाकर खा लिया और सो गए। दूसरे दिन जब रामू काम ढूंढने को जाने लगा तो रामू की पत्नी बोली, सुनो जी, आज काम जरूर ढूंढ लेना, नहीं तो आज रात हम दोनों को भूखा ही सोना पड़ेगा। रामू ने कहा, कोशिश तो कर रहा हूं, कहीं ढंग का काम मिल जाए। तो रामू की पत्नी बोली, आज तुम काम मांगने जाओ तो लोगों को अपनी मजबूरी के बारे में बताना, शायद कोई दया करके तुम्हें काम दे दे। पत्नी की सलाह लेकर रामू काम की तलाश में चल दिया और वहां पहुंच गया जहां एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था। रामू ने देखा वहां पर बहुत से लोग मजदूरी कर रहे हैं। रामू ने जब मजदूरों से काम के बारे में पूछा तो उन लोगों ने बताया कि यहां काम करने के लिए तुम्हें ठेकेदार से बात करनी पड़ेगी। जब रामू उस ठेकेदार के पास पहुंचा और उसने उस ठेकेदार से काम मांगा तो ठेकेदार ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हमारे पास पूरी लेबर है और हमें अन्य लेबर की जरूरत नहीं है। तो रामू को अपनी पत्नी की बात याद आ गई कि कोई काम न दे तो उन्हें अपनी मजबूरी जरूर बताना। अपनी पत्नी की बात याद करके रामू हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब, मैं बहुत मजबूर हूं, मेरे घर अन्ना का एक दाना भी नहीं है। यदि आपने काम नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे। जब ठेकेदार ने देखा ये बहुत ही मजबूर है तो उस ठेकेदार ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूं। और रामू को काम समझाकर वो ठेकेदार चला गया। सुबह से शाम तक रामू बहुत ही मेहनत से काम करता रहा। जब शाम को रामू ठेकेदार के पास पहुंचा तो ठेकेदार ने रामू को 50 रुपए दिए और कल समय से आने को कहा। 50 रुपए लेकर खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। घर पहुंचा और अपनी पत्नी को मेहनत से कमाए हुए वो 50 रुपए दिए। पत्नी रुपए पाकर बेहद ही खुश हुई और उन रुपयों को लेकर दुकान पर गई और राशन पानी ले आई। इस तरह सत्यम की दाल रोटी चलने लगी। एक दिन जब रामू अन्य मजदूरों के साथ काम कर रहा था तो बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि ठेकेदार उसके साथ बड़ा ही भेदभाव करता है और मजदूरों को तो काम के बदले 100 रुपए देता है और मुझे उसी काम करने के 50 रुपए देता है और काम भी मुझसे अन्य मजदूरों के मुकाबले अधिक कराता है।
रामू अब शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम हुई। रामू काम खत्म करके जब ठेकेदार के पास पहुंचा तो हमेशा की तरह उस ठेकेदार ने उसको 50 रुपए दे दिए। प्रिय दर्शकों, रामू रुपए लेकर बोला, साहब मुझे तो आप 50 रुपए देते हैं और जो मेरे साथी मजदूर हैं उन्हें आप 100 रुपए देते हो, जबकि वो जितना काम करते हैं उतना ही काम मैं भी करता हूं। फिर मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों करते हो? तो ठेकेदार बोला, देख भाई रामू, तू मेरे पास आया था तो मुझे और लेबर की जरूरत नहीं थी। जब तू ज्यादा गिड़गिड़ाया तो मैंने ये सोच कर रख लिया कि तेरे पास रोजी रोटी का कोई विकल्प नहीं है और मुझे भी फायदा होगा कि आधे मेहताने में ही मुझे एक मजदूर मिल जाएगा। देख भाई रामू, मैं तो 50 रुपए ही दूंगा, तुझे काम करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर। और ये कहते हुए वो ठेकेदार चला गया। रामू ने पैसे लिए और अपने घर को चल दिया। रामू सोचने लगा, ये ठेकेदार मेरे साथ इतना गलत व्यवहार कर रहा है, इसको सबक सिखाना चाहिए। दूसरे दिन जब रामू काम पर पहुंचा तो रामू ने और मजदूरों को बताया कि भाइयों, ठेकेदार हमारे साथ तो बड़ा भेदभाव करता है। आप लोगों को तो मजदूरी के 100 रुपए देता है, जबकि मुझे मात्र 50 रुपए ही देता है। और उन लोगों से अपना दुखड़ा रोने लगा और कहने लगा, तुम यदि मेरा साथ दो तुम इस ठेकेदार को यहां से हटवा दूंगा और सेठ से बात करके उसके स्थान पर मैं आपका नया ठेकेदार बन जाऊंगा। और इस तरह रामू ने अपनी योजना उन मजदूरों को बताई। रामू की बातें सुनकर उस समय तो रामू की बातों में सभी मजदूरों ने हां में हां मिलाई और रामू को जाते ही सभी उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, बड़ा आया ठेकेदार बनने। मजदूर होकर ठेकेदार बनने के सपने देखता है। प्रिय दर्शकों, कोई नहीं चाहता कि उसके साथ काम करने वाला, उनके पड़ोस में रहने वाला या उनके जान पहचान वाला उनसे बड़ा आदमी बने, क्योंकि लोगों की मानसिकता कुछ इस तरह की होती है कि कोई उन्हें आगे बढ़ने की अपनी योजना बता दें तो उसकी राह में रोड़े डालने का काम करते हैं और कभी नहीं चाहते कि सामने वाला हमसे बड़ा आदमी बने। यही हाल उस रामू का हुआ। जब ठेकेदार को रामू की योजना के बारे में पता चला कि जिससे मैंने काम दिया और वो ही मुझे सेठ से मिलकर मुझे ठेकेदारी से हटाना चाहता है, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। शाम को जब रामू रुपए लेने के लिए ठेकेदार के पास पहुंचा तो ठेकेदार ने रामू को 50 रुपए देते हुए कहा कि कल से यहां काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। और इस तरह रामू फिर से बेरोजगार हो गया। रामू ने अपनी योजना बताकर, अपनी रणनीति अपने साथियों को बताकर बड़ी भूल कर दी थी। इसी के कारण उसे बेरोजगार होना पड़ा। शाम को जब वह अपने घर पहुंचा और पत्नी को सारी बातें बताई तो उसकी पत्नी रामू से झगड़ा करने लगी। कहने लगी, तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह की बातें करने की। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो रामू बिना कुछ खाए पिए ही घर से बाहर निकल गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। रामू अपने मन की शांति के लिए गांव के बाहर चला जाता है, जहां एक सन्यासी रहते थे। उनके पास पहुंच गया और उन सन्यासी के पैरों में गिरकर रोने लगा। सन्यासी ने रामू को उठाया और रोने का कारण पूछा तो रामू ने अपनी सारी व्यथा उस सन्यासी को बता दी। रामू के बारे में जानकर उस सन्यासी ने रामू को अपने पास बिठाया और मुस्कुराते हुए बोले, मनुष्य अपने दुखों का कारण स्वयं होता है। पहली बात है, किसी को अपनी मजबूरी कभी मत बताना। अपनी मजबूरी का दिखावा करके किसी की दया का पात्र बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है आज तुम पर कोई दया कर दे, लेकिन कल जब उन्हें मौका मिलेगा तो वे तुम्हारा फायदा जरूर उठाएंगे। इसलिए कभी किसी के सामने अपनी मजबूरी का दिखावा कभी मत करो। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है उन्हीं से काम चलाना सीखो और कभी भी किसी को तुम्हारी मजबूरी के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात है जो किसी को कभी भूल कर भी नहीं बतानी चाहिए, वो है बीते टाइम में की गई गलतियां और भविष्य का लक्ष्य। पहली बात है, किसी को अपनी मजबूरी कभी मत बताना। अपनी मजबूरी का दिखावा करके किसी की दया का पात्र बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है आज तुम पर कोई दया कर दे, लेकिन कल जब उन्हें मौका मिलेगा तो वे तुम्हारा फायदा जरूर उठाएंगे। इसलिए कभी किसी के सामने अपनी मजबूरी का दिखावा कभी मत करो। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है उन्हीं से काम चलाना सीखो और कभी भी किसी को तुम्हारी मजबूरी के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात है जो किसी को कभी भूलकर भी नहीं बतानी चाहिए, वो है बीते टाइम में की गई गलतियां और भविष्य का लक्ष्य। जरा सोच के देखो, हम अपने अतीत की बीती हुई बातें या गलतियां किसी को बताते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। जो गलतियां तुमने अतीत में की हैं उन्हें कोई ठीक तो नहीं कर सकता,
इसके विपरीत तुम अपने अतीत की बातें बताकर उनके सामने अपने चरित्र पर ही धब्बा लगवाओगे और फिर लोग भविष्य में तुम्हें उसी नजरिए से देखेंगे, चाहे भले तुम कितने भी अच्छे आदमी क्यों ना बन जाओ। इसलिए किसी भी व्यक्ति के सम्मुख अपना चरित्र बयां मत करो और तुम व्यर्थ में ही अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन की रणनीतियां दूसरों को बता रहे हो। और जो व्यक्ति आपके कार्य का हिस्सा भी नहीं है, उनके सम्मुख अपने लक्ष्य को बताने का क्या फायदा, क्योंकि ऐसे लोग आपकी सहायता कभी नहीं करेंगे, बल्कि आपके लक्ष्य में अवरोध जरूर पैदा करेंगे। तीसरी बात है, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत भी किसी को कभी नहीं बतानी चाहिए। अक्सर किसी व्यक्ति को पता नहीं होता कि तुम्हारी कमजोरी या तुम्हारी ताकत क्या है, इसलिए भूल कर भी तुम्हें अपनी कमजोरी व ताकत के बारे में किसी अन्य को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी कमजोरियां किसी को पता चल गई तो लोग आपकी कमजोरियों का गलत फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपके लिए आपकी कमजोरी बन जाएगी। चौथी बात है जो किसी को कभी नहीं बतानी चाहिए, वो है आपके मित्र और आपके शत्रु। अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपने मित्रों के बारे में किसी को बताते हो तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मान लो आपने अपने मित्रों के बारे में किसी व्यक्ति को बता दिया और भविष्य में आपकी उस व्यक्ति से अनबन हो गई या लड़ाई हो गई, तो ऐसा व्यक्ति आपके मित्र से दोस्ती कर आपको दगा दे सकता है। और दूसरा, आपके शत्रु के बारे में भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए। यदि लोगों को आपके शत्रु के बारे में पता चल जाता है तो आपको नीचा दिखाने वाले लोग आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको नीचा दिखा सकते हैं। इसीलिए भूल कर भी अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। और पांचवी और अंतिम बात है, किसी की आपने मदद की है या किसी को कोई दान दिया है तो ये बातें भी किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। या तुम किसी को अपने दान के बारे में बताते हो तो वे दान करना व्यर्थ हो जाता है। जब तुम अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो, लोगों को ये दिखाते हो, तो आप अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों को ये दर्शाना चाहते हो कि मैं एक बहुत बड़ा दानी हूं। जब ये भाव आपके अंदर आते हैं तो इस भाव के साथ अहंकार पनपने लगता है, और आप तो जानते ही हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, उसके पास तो सोने की लंका थी और सभी शास्त्रों का ज्ञाता था। एक अहंकार के कारण ही उसका सब कुछ सर्वनाश हो गया। प्रिय दर्शकों, गाय ने कहा, अगर कोई सन्यासी की इन 5 बातों पर अमल करता है तो वह जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।